सभी को खूब सारा नमस्कार, नमस्ते मेरे भाइयों, बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का एक और पॉडकास्ट में। एंड रिसेंटली दिसंबर 2023 के एग्जाम्स खत्म हुए एंड द एंटायर इंडिया इज अबाउट प्री रिजल्ट बैच। तो मुझे सिर्फ एक थॉट आया कि क्यों ना मैं ये क्लैरिफाई कर दूं। इनफैक्ट मैं नहीं, जो स्टूडेंट्स ऑलरेडी करंट बैच में विद्योदय की प्री रिजल्ट बैच और पोस्ट रिजल्ट बैच में पढ़ रहे हैं, उनसे डायरेक्ट क्वेश्चंस कर लूं कि कब प्री रिजल्ट बैच ज्वाइन करनी चाहिए, पोस्ट रिजल्ट बैच का कोई एडवांटेज है क्या, या फिर प्री रिजल्ट बैच के खूब सारे एडवांटेजेस हैं। एंड गेस व्हाट, दिस पॉडकास्ट इज गोइंग टू बी इवन मोर फनी, इवन मोर स्पॉन्टेनियस, बिकॉज जो मेरे सामने दो गेस्ट बैठे हुए इन्हें भी अभी तक नहीं पता था कि मैं इनसे क्या क्वेश्चंस पूछने वाला हूँ। एंड लेट अस गेट स्टार्टेड। सबसे पहले तो अपने आप को इंट्रोड्यूस कर दो और कौन कौन सी बैचेस से हो ये भी इंट्रोड्यूस कर दो। Myself Ashmi Agrawal, and basically I'm from pre-India batch. प्री रिजल्ट बैच से है अश्मी हमारे साथ, राइट? आई प्रोनाउंस इट करेक्टली, राइट? Yeah. अश्मी। एंड वी हैव Bhavna from post-India batch. ओके। तो अश्मी और भावना हमारे सामने मौजूद है। मैं बिल्कुल ऑनेस्ट क्वेश्चंस पूछूंगा, बिल्कुल ऑनेस्टी के साथ उसका जवाब देना। फिर अगर तुम कुछ गलत गलत कहोगे तो हमारी एडिटिंग टीम जो है वो उसको कट कर देगी। दिस इज व्हाट वी आर गोइंग टू डू, जस्ट किडिंग। तो लेट्स स्टार्ट विद द डिसीजन मेकिंग। अश्मी, मैं सबसे पहले आपसे पूछता हूँ कि फाउंडेशन कैसे करी, कहाँ से करी, फिर प्री रिजल्ट बैच क्यों ज्वाइन किया, वो फैक्टर्स क्या थे जिसकी वजह से प्री रिजल्ट बैच ही ज्वाइन किया, और रिजल्ट के पहले इतने कॉन्फिडेंट कैसे थे कि हो ही जाएगा फाउंडेशन जैसे तैसे। तो थोड़ी सी जर्नी बताओ प्री रिजल्ट बैच ज्वाइन करने तक की। So basically पहले मैं लॉ कर रही थी from NMIMS. Then मुझे बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं आया, that it's like law is not for me. ओके, तो तुमने एनएमआईएस से पहले लॉ परस्यू करना शुरू किया। Yeah. एंड दोज हु डू नॉट नो, इट इज नरसी मुंजी इंस्टीट्यूट। Yes. इफ आई एम Yeah. ओके। But the thing is मुझे बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं आया, and law is basically not for me. So and मुझे CA में काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट था। So मैंने उसके बारे में थोड़ा पढ़ना स्टार्ट किया कि यार ये सब कुछ, and then I shifted to CA. फिर मैंने like I've given my CA foundation in June 23. और कहाँ से किया CA foundation? From Mumbai. फ्रॉम मुंबई, Yeah. मतलब मुंबई से एनएमआईएस पे पढ़ रहे थे एंड देन यू डिसाइडेड कि जून में मुझे अटेंड देना चाहिए एंड यू अपेयर्ड फॉर सीए फाउंडेशन। ओके, एंड व्हाट वाज योर स्कोर इन सीए फाउंडेशन? It's 328. 328, दैट्स नाइस। मतलब पता होना ही चाहिए था कि हम पास हो जाए, पेपर देख के तो पता चल ही जाता है। जितने भी दिसंबर 23 एस्पिरेंट्स मुझे सुन रहे हैं, दे मस्ट हैव बीन नोइंग इट डीप डाउन इन देयर हार्ट कि वो पास हो रहे हैं या फेल हो रहे हैं, बिकॉज हर एक बच्चे को पेपर देने के बाद ये तो पता ही हो जाए कि पेपर कैसा गया और उसमें क्या रिजल्ट आने वाले हैं। दो इंस्टेंसेस होते हैं, दो रिएक्शंस होते हैं पेपर देखने के बाद। एक, पेपर देख के हंसी आती है और हम दोस्त को देख करके हंसते हैं और बोलते हैं कि क्या ही पूछ लिया। एंड द सेकंड रिएक्शन इज कि बहुत बढ़िया पेपर है, मैं पूरा कर दूंगा। वेरी गुड यार, 328। हाँ, आगे बताओ फिर प्री रिजल्ट कैसे, और इंदौर कैसे, मुंबई से सीधे इंदौर? मतलब इट्स अ रिवर्स ट्रेंड यूजुअली कि इंदौर से कई बार लोग पुणे मुंबई जाते हैं, नॉट बिकॉज दे फाइंड द डिफरेंट लेवल ऑफ एजुकेशन देयर, बट इट्स बिकॉज यू नो अगर इंदौर में रहेंगे तो सेम रिस्ट्रिक्शंस, सेम पेरेंट्स तो क्या सेम नहीं होते हैं, आई मीन द सेम एनवायरनमेंट, सेम फ्रेंड सर्कल। अब इंदौर का लड़का पुणे जाता है, मुंबई जाता है तो थोड़ी धाक जमाता है कि शहर घूमूंगा, यू नो, डिफरेंट सिटी आई एक्सप्लोर, तो वो भी एक बड़ा फैक्टर होता है। तो रिवर्स उल्टी गंगा कैसे बहती? Yes, sir. So I guess Inter is more of a self-study course, and Mumbai is for me. It's a very good city, but it's for me. It's a kind of hectic. थोड़ा हो रहा था, manage नहीं हो पा रही थी चीजें. So and Indore is a very homely city, and so yeah, shifted to Indore, and विद्योदय काफी अच्छे reviews मिले थे मुझे इसके. मैंने काफी सारी कोचिंग्स एक बार देखी थी, and विद्योदय के काफी अच्छे reviews थे. So इसलिए मैंने तो फिर सबके डेमो देकर के फिर yes. ओके, तो प्री में जाना था, ये क्लियर था? एक्चुअली सर पेपर देख के इतना तो क्लियर होता है कि जब फाउंडेशन दिया था कि हाँ पास तो हो ही जाएंगे, इतना तो पता पड़ ही जाता है। देन प्री रिजल्ट इसलिए ज्वाइन किया कि सर उसके काफ़ी सारे एडवांटेजेस है। लाइक आफ्टर जब कोर्स कंप्लीशन होता है, सो जो 2-3 मंथ्स जो भी मिलते हैं, सो 1 मंथ का उधर एडवांटेज मिल जाता है, विच इज़ अ वेरी गुड एडवांटेज। उधर वो 1 महीना एक बच्चा जो फेल हो रहा था वो पास हो जाता है,
जो पास हो रहा था शायद वो रैंक के थोड़ा सा और करीब पहुंच जाता है। एग्जैक्टली तो एंड उधर रिविजन्स, एक रिविजन दो रिविजन ज्यादा लग जाते हैं, सो that was the aim in Yeah, mind. yeah. तो अभी वो एक महीने का एडवांटेज मिलने वाला है। गुड। भावना, व्हाट वाज योर स्टोरी, मतलब कैसे फाउंडेशन किया, कहाँ से किया, और फिर पोस्ट रिजल्ट क्यों ज्वाइन किया, प्री क्यों नहीं किया, एक बार वो डिसीजन मेकिंग, क्योंकि बिल्कुल ऑनेस्ट पॉडकास्ट है और कुछ बच्चे दिसंबर 23 के हमें देख रहे हैं, कुछ बहुत सारे देख रहे हैं और उनके दिमाग में भी सेम क्वेश्चंस ही आ रहे होंगे। तो अब मैं थोड़ा सा ओल्ड होते जा रहा हूँ धीरे धीरे, क्योंकि हमारे टाइम पे प्री होता ही नहीं था। तो रियली वांट टू नो फ्रॉम द हॉर्सेस माउथ। यस सर, सो मैंने भी जून 23 में अपीयर किया था एग्जाम के लिए। मैंने फाउंडेशन विद्योदय से ही करी थी। ओके। हाँ, ऑनलाइन बैचेस में मैं थी लाइव मोड पे, बट आई वाज नॉट कंसिस्टेंट एट ऑल। ओके, एंड ये बड़ा प्रॉब्लम होता है कि ऑनलाइन में कंसिस्टेंसी यस सर, दैट्स व्हाई आई डिसाइडेड कि मैं फेस टू फेस करूंगी, बिकॉज आई नो मेरे में सेल्फ डिसिप्लिन नहीं है कि मैं इतने आज ऑनलाइन बैठ के लेक्चर्स देख सकूं। यहाँ पे मेरी कंसिस्टेंसी मेंटेन्ड है। What was your score in foundation? So it was just 209 marks because I studied only for 1 month. Okay. तो And ऐसी एंजाइटी नहीं होती थी कि मैं पढ़ाई नहीं कर रही हूँ, कंसिस्टेंट नहीं हूँ, क्लियर होगा नहीं होगा? होती थी, बट इट वाज मोर लाइक कि 12 में अच्छे मार्क्स आ गए थे तो इट वाज लाइक हो जाएगा, कर लेंगे। वो एक बड़ा मिथ होता है, जितने भी 90% वाले यहाँ पे देख रहे हैं, I अब got उनको थोड़ा 94. समझ में आया होगा कि बॉस 12th अलग है, सीए बहुत अलग है। ट्रू। चलो 209 नंबर ही है, पर पता तो होगा कि पास हो जाऊंगा। हाँ, पता था कि पास कर जाऊंगी। पेपर्स देके एक कॉन्फिडेंस आ रहा था कि हो जाएगा। आई टोल्ड माय पेरेंट्स कि मुझे प्री में एनरोल करवा दो, बट आई लिव इन वेस्ट बंगाल, सो वहां से यहाँ अच्छा, you have come all the way from Yeah. West Bengal. यस सर। Oh, very nice. सो माय मदर सेड कि एक बार रिजल्ट आ जाए फिर कंफर्म हो जाओ, उसके बाद चले जाना। माय रिलेटिव्स वर अगेंस्ट इट, दे वांटेड मी टू जॉइन सम क्लासेस इन दिल्ली। माय अंकल इज आल्सो अ सीए, सो ही वांटेड कि मैं उन्हीं के साथ रह के पढ़ाई करूं, बट मेरी जो विद्योदय के साथ वो फाउंडेशन में हाँ, मुझे टीचर्स भी काफी अच्छे लगे थे और मुझे ऐसा लगता था कि मुझे इनका एक बार में समझ में आ जाता है। तो मैथ्स टीचर भी बहुत कूल है फाउंडेशन। जस्ट किडिंग। एंड सर, टू बी वेरी ऑनेस्ट, इतने डेडिकेटेड फैकल्टी मुझे कहीं नहीं मिल रहे वाले हैं पूरे इंडिया में। नाउ माय रिलेटिव्स से द सेम थिंग, बट उस टाइम उनको कन्विंस करना वाज अ बैटल। ओके, तो दैट्स व्हाई यस सर। you joined विद्योदय, बट फिर प्री क्यों नहीं, पोस्ट क्यों लेट क्यों हो गए? So, as I said कि वो जो रिलेटिव को कन्विंस करने का टाइम था सबको, मैं टू बी वेरी ऑनेस्ट पढ़ाई नहीं करा था। मैंने इतने सारे चैप्टर्स में छोड़ के गई थी। आई लेफ्ट 7 चैप्टर्स इन मैथ्स। Oh my God, 7 chapters in mathematics you left. तो डर था कि फेल हो जाएंगे ऐसा? हाँ, मतलब इतना था कि जितना करें उतने में तो रिलेटिव्स कन्विंस नहीं थे कि तू फेल हो गई तो? हाँ, उनको ये भी था कि फेल हो गई तो, और उसके बाद तूने इतना सारा छोड़ा है, इतना दूर जा रही है, वहाँ पे कोई रिलेटिव्स भी नहीं रहते हैं, अकेले कैसे रहेगी तो बोलना रिजल्ट आ जाए उसके बाद सोचेंगे, अभी कुछ नहीं करना है, और जाना भी है तो दिल्ली शुड बी द फर्स्ट प्रेफरेंस, अभी तो रुक, रिजल्ट आने दो, उसके बाद सोचते हैं। मैं हमेशा कहता हूँ लाइफ में 3 तरह के लोग होते हैं, एक होता है पॉजिटिव, एक होता है नेगेटिव, और तीसरे होते हैं रिलेटिव। इनसे बहुत बच के रहना होता है। I'm telling you, मैं एक छोटा सा इंसिडेंट बताता हूँ, फिर प्री और पोस्ट पे हम लोग स्टेक करेंगे। तो मेरी फैमिली में मदर मेरी स्कूल टीचर है, उनकी भी एक दोस्त थी और वो भी स्कूल टीचर थी, वो सोशल पढ़ाती थी। उनको अकाउंट्स के बारे में कुछ नहीं पता, उनको लॉ के बारे में कुछ नहीं पता, उनको सीए के लेवल्स भी नहीं आते होंगे आई गेस। और मैंने 11वीं क्लास में उनको बोला कि मैं तो सीए करने वाला हूँ। उन्होंने ऐसे ही रैंडमली पूछा, क्योंकि वो एक मोमेंट होता है ना कि जब कोई रिलेटिव आता है और मम्मी साथ में बैठी हुई होती है, फिर वो अंदर पानी लेने के लिए जाती है, तो आप रिलेटिव को देख रहे हो, रिलेटिव आपको देख रहा है, तो यू हैव टू स्माइल। फिर 1-2 फॉर्मल क्वेश्चंस होते हैं, तो शी आस्क्ड मी अ क्वेश्चन कि बेटा क्या करने वाला है, मैंने बोला मैं सीए करने वाला हूँ। तो उनका पहला रिएक्शन, सीए पहली बार में थोड़ी होता है, सोच ले, बहुत अटेम्प्ट लगेंगे, पहली बार में कोई सीए नहीं बनता। तो वो मेरे दिमाग में ना बहुत एक बड़ा इम्पैक्ट छोड़ के गया था, बिकॉज एज अ यंग स्टूडेंट, एज समबडी हु इज एस्पायरिंग टू बिकम चार्टर्ड अकाउंटेंट,
अगर उसको ये बोल दिया जाए कि नहीं हो पाएगा, नहीं कर पाएगा, तेरे में कैपेबिलिटीज नहीं है, मल्टीपल अटेम्प्ट्स लगते हैं, बहुत डरा दिया जाए, तो मुझे भी ये उस टाइम पे तो समझ नहीं थी कि मैं किन से एडवाइस ले रहा हूँ, उनका क्वालिफिकेशन क्या है, उनका बैकग्राउंड क्या है। तो उस समय पे वो जो बोली हुई बातें वो बहुत इम्पैक्ट करती है। तो प्लीज यार कोई भी एडवाइस ले रहे हो तो मेक श्योर, ये मैंने पहले भी पॉडकास्ट में बोला हुआ, एक बार फिर से बोल रहा हूँ, मेक श्योर कि किससे एडवाइस ले रहे हो, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मतलब भावना, तुम ज्वाइन तो प्री करना चाहती थी, लेट हो गई रिलेटिव्स की वजह से, इसलिए पोस्ट आ गई, कुछ बुरा महसूस होता है कि कभी कभी लगता है जब क्लास में टीचर्स बोलते रहते हैं कि उनका इतना ज्यादा सिलेबस आगे चल रहा है, तुम लोग का नहीं, वहाँ के स्टूडेंट कंपैरेटिवली ज्यादा अच्छे हैं, तो बुरा लगता है कभी कभी कि ज्वाइन कर लेना चाहिए था। बट इट्स ओके, अभी भी अच्छा ही चल रहा है, मेरे को अच्छे कंपेनियन मिल गए क्लास में। there is one more friend of yours, मैं कोशिश करूंगा कि उनको भी towards the end of the podcast में लेकर के आऊं, जो कि पोस्ट बैच से ही है। I would like to hear her story as well। तो महसूस तो होता है कि थोड़ा सा टाइम गैप रह गया, मतलब पोस्ट ज्वाइन किया तो प्री के कुछ एडवांटेजेस जो थे वो अपन नहीं रिडीम कर पाए। आज मैं ऑप्शन दूं कि चलो प्री और पोस्ट, तो क्या चूज करती? प्री ऑब्वियसली, मतलब दोनों का यही कहना है कि प्री बैच इज better than the post batch. Yes, I'm not forcing that statement out of you. I'm genuinely asking, क्योंकि आप लोगों के बहुत सारे छोटे भाई बहन ये वीडियोस देख रहे होंगे दिसंबर 2023 एस्पिरेंट्स, तो जब आप लोग कहते हो ना तो उनको एक्चुअल में समझ में आता है कि कैसे उनको अपनी सीए जर्नी कंटिन्यू करनी है। तो व्हाट्स योर ओपिनियन, मतलब प्री जब ज्वाइन किया और पोस्ट नहीं किया तो क्या बहुत सारे बेनिफिट्स मिले, और क्या क्या वो बेनिफिट्स थे अगर कुछ काउंट कर पाए तो? प्री के बहुत सारे एडवांटेजेस है, लाइक फर्स्ट तो एज आई सेड अर्लियर कि 1 महीने का जो एडवांटेज मिलता है विच इज अ ग्रेट एडवांटेज बाद में, क्योंकि रिविजन ज्यादा लगते हैं और एक कॉन्फिडेंस आता है। अच्छा, मैं एक सवाल पूछता हूँ, फाउंडेशन फिर उसके बाद एंटर है, मैं अभी जो एडवांटेजेस कंटिन्यू करेंगे इस पे बस एक छोटा सा और डिग डीप करना चाहता हूँ। इंटर के अंदर 1 महीना मतलब कितना वैल्यूएबल है? इट्स लाइक 1 डे इज लाइक अगर एक दिन पूरा फ्री मिल रहा है तो इट्स लाइक कि बहुत ज्यादा, इट्स लाइक 10 डेज, एक दिन मिल रहा है तो it's the happiness that nobody else can define, कि बोले यार मैंने उस दिन छोड़ दिया था, ये शादी थी, ये बर्थडे था, ये मैं उस दिन नहीं आ पाई, आज मौका मिला है कि पूरा कैपिटल स्ट्रक्चर खत्म कर लूं, आज मौका मिला है कि पूरा डिविडेंड पॉलिसी खत्म कर लूं, राइट? बिकॉज़ आई कैन कनेक्ट दैट, क्योंकि वो जब बैकलॉग्स होते हैं ना और वो दिन एक्स्ट्रा मिलते हैं तो बहुत मजा आता है। So 1 month is a big thing or a very small it's thing? a very big thing, it's a game changer। It's a game changer। एक महीने में कुछ भी हो सकता है, लाइक जो पास हो रहा था, लाइक जो फेल हो रहा था वो पास हो सकता है, जिसका रैंक का बिल्कुल उम्मीद नहीं थी वो रैंक भी लग सकती है। So it's a game changer thing। True। और आप कुछ बोल रहे थे? And the second thing is that जो वो 1 महीना होता है, जो जब एग्जाम दे देते हैं लेकिन रिजल्ट नहीं आता है, which is a very difficult time कि क्या होगा, पास होंगे फेल होंगे, पास होंगे फेल होंगे, so it's a very difficult time। तो according to me this is the best thing कि उस टाइम वैसे भी हम लोग कुछ नहीं कर रहे हैं, तो it's the best thing कि मूव ऑन करना बहुत जरूरी है। exactly। So ट्रू मूव ऑन, मतलब एग्जाम के प्रेशर से मूव ऑन, not in the other sense of it। Okay, और ask me। and the third thing is that एक कॉन्फिडेंस होता है कि हम लोगों का जो सिलेबस है वो जल्दी कंप्लीट हो गया, so we have enough time कि हाँ मैनेज हो जाएगा। True, that sense of confidence is also important because पोस्ट वाले को पता है ना कि हम थोड़ा सा लेट स्टार्ट कर रहे हैं तो शायद हम थोड़े से पीछे हों, या हो सकता है टीचर हमको थोड़ा जल्दी पढ़ा रहे, ऐसा होता नहीं है वेरी ऑनेस्टली, बट एक ओपिनियन जरूर सेट होता है, और फिर ऐसा भी लगता है कि यार सारे स्कॉलर्स जो होंगे वो प्री में चले होंगे, जैसे लग रहा है आपको ऐसा। मतलब मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है कि रिजल्ट बैच से जरूर अच्छा रिजल्ट आ रहा है, बिकॉज जो डिसिसिव होते हैं, जो जल्दी डिसीजन मेकिंग कर पाते हैं, वो यूजुअली प्री में जल्दी आ जाते हैं, बट कुछ ऐसे अनफॉर्चुनेट इवेंट्स हो जाते हैं जैसे आपके साथ हुआ, एंड देयर आर अदर स्कॉलर्स एज वेल इन द पोस्ट बैच जो कि किसी ना किसी कारणवश प्री में नहीं आ पाते। तो ऐसा नहीं होता कि पोस्ट बैच का रिजल्ट बहुत ही खराब आता है, इट्स ऑब्वियसली गुड, बट प्री इज अ लिटिल बिट बेटर क्योंकि फर्स्ट मूवर एडवांटेज मिल जाता है उन बच्चों को, लाइक दैट। पोस्ट का कोई एडवांटेज है क्या? ऑन द कॉन्ट्ररी पूछना चाहता हूँ।
एडवांटेज एज सच कुछ नहीं है, बट हाँ मतलब एक ऐसा इन्वायरमेंट रहता है ना कि लगता है लोग पढ़ नहीं रहे, उनसे ज्यादा ही पढ़ रहे हैं, तो उस टाइप से लगता है कि चलो हो जाएगा। मतलब तुम्हें क्या है, मतलब व्हाट शी इज सेइंग, ये कल क्लास में जाएगी तो उसको नहीं। बहुत मार पड़ने वाली है। वेरी गुड भावना, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग मी। मैं चाहता हूँ कि एक बार आपकी जो बहुत अच्छी दोस्त है, यस सर, क्या नाम है? रक्षिता माहेश्वरी। रक्षिता महेश्वरी। तो रक्षिता महेश्वरी जी को मैं बुलाना चाहता हूँ कि वो भी एक बार अपना एक्सपीरियंस शेयर कर दे कि प्री क्यों नहीं आई और पोस्ट क्यों आ गई। एंड बाय द वे रक्षिता इज रियली गुड Yes, जस्ट she लाइक यू is. आर, मतलब यू गाइस आर द फर्स्ट वेंचर्स ऑफ पोस्ट रिजल्ट बैच। तो लेट्स सी, रक्षिता वेलकम। फाउंडेशन कहाँ से? इंदौर। इंदौर। एंड व्हाट वाज द स्कोर इन फाउंडेशन? 311। 311। तो पता ही था कि पास हो जाएंगे? हाँ मतलब ऑलमोस्ट पता था, अबे 100% श्योरिटी नहीं थी। मेरा लॉ, मैं मतलब मुझे ऐसे लॉ पढ़ने में डिफिकल्ट नहीं लगा, लेकिन जैसे मेरे थोड़े सीनियर्स थे, 3 सीनियर्स थे मतलब हमारे यहाँ से, जिन्होंने सीए फाउंडेशन मुझसे पहले दिया था, हाँ, और वो तीनों लॉ में ही फेल हो गए थे, तो हाँ। एक थोड़ा डर सा था। और नहीं पर सबकी एक्सपीरियंस पर ठीक है, हाँ, आगे आगे। नहीं मतलब मेरा केस थोड़ा अलग है, जैसे मैंने 12th के जस्ट 2 महीने बाद फाउंडेशन दी है। क्या बात कर रही हो? यस सर, तो ऐसा था कि जैसे 31 मार्च को मेरा अकाउंट्स का 12th का लास्ट पेपर था। हाँ, 1 तारीख को मैं इंदौर आई, मैंने कोचिंग ज्वाइन करी, मैंने ऑनलाइन कोचिंग्स ली थी, तो फिर 2 महीने की ऑनलाइन कोचिंग्स थी, और फिर मैंने फाउंडेशन के एग्जाम्स दी थी। हाँ। तो फिर लाइक ऐसा भी था कि 1 महीने अगर थोड़ा रेस्ट भी चाहिए था, कि हाँ। मतलब बहुत ज्यादा हो गया था कि पहले भी पूरा पढ़ा 12th का, और फिर फाउंडेशन के लिए भी 2 महीने मतलब बहुत पढ़ा था। तो ऐसा था कि थोड़ा रेस्ट मिल जाए तो वो भी अच्छा रहेगा। बाकी फिर भी तुमको पता है सीए फाउंडेशन वाले जो देख रहे हैं वो नफरत करते हैं तुमसे, पता है तुमको या नहीं है? यार मतलब अगर कोई बच्चा सिर्फ 2 महीने पढ़ के 12th के बाद एग्जाम दे दे सीए फाउंडेशन की, फिर 311 नंबर आ जाए और उसके बाद फिर ऐसा एक्ट करे कि बोले मैं तो लॉ में फेल हो जाती, बच गई, तो उनको बहुत बुरा लगता है। बोले हमारा क्या, हम तो अटेम्प्ट ही 60 का करके आए और इस ऑप्टिमिज्म में बैठे हुए कि 41 नंबर आ जाएंगे एंड विल इवेंचुअली पास। तो ब्रेक वाज द रीजन जिसकी वजह से अपन प्री में नहीं आए और पोस्ट में आए। हाँ, एक वो भी कह सकते हैं। और फिर भी मेरी इच्छा थी कि मैं प्री रिजल्ट ज्वाइन करूँ, क्योंकि लाइक उसकी कोई डिसएडवांटेजेस तो है नहीं, सिर्फ एडवांटेजेस ही हैं। लेकिन फिर वो यही था ना कि अगर पास नहीं हुई और फिर से मुझे पर फीस तो पूरी रिफंड मिलती है यार। हाँ, लेकिन सर जैसे मतलब हॉस्टल आना मेन रीजन था। जैसे मैं ऐसे हाँ। हमेशा घर में रही, वैसे कभी बाहर ज्यादा गई नहीं, तो हाँ। मुझे वो डर भी था एक लाइक कि कैसे एडजस्ट हो पाएगा। हाँ, लाइव करी थी फाउंडेशन भी। हाँ, फाउंडेशन भी लाइव करी थी, तो लाइक तो क्या मतलब सेम प्रॉब्लम कुड बी विद अ लॉट ऑफ दिसंबर 23 एस्पिरेंट्स? क्या ऐसा नहीं कर सकती कि प्री लाइव अटेंड कर ले? एक एक जिन लोगों को हॉस्टल का बहुत बड़ा फोबिया है, क्योंकि पेरेंट्स भी देखो सबके वेल ऑफ नहीं होते इतने, एंड दे माइट से कि यार अभी तेरा रिजल्ट नहीं आया है, हॉस्टल में हम इंदौर जा रहे हैं तो वो 5-6 महीने का कमिटमेंट मांगते हैं। कुछ हॉस्टल, आप हॉस्टल में रहते हो? Yes. ऐसा होता है हॉस्टल्स के अंदर, आप भी हाँ, हॉस्टल से, वो- तो ऑब्वियसली तो फिर हम वो कमिट कैसे कर दे अपनी? अभी तो हमारे लिए एक एक पैसा इंपॉर्टेंट है, एंड जस्ट इन केस यू फेल, हमको पता ही नहीं होंगे, हम चाहते भी नहीं है, और अगर हो गए तो फिर तो हॉस्टल के पैसे गए। तो ऐसे केसेस में क्या ऑनलाइन प्री कर लेनी चाहिए? हाँ, बाद में स्विच कर लो। हाँ, if there is an option कि हम तब तक ऑनलाइन प्री रिजल्ट कर लेते हैं एंड देन विल शिफ्ट टू द फेस टू फेस बैच, तो ये एक और बहुत बढ़िया ऑप्शन दिसंबर 23 एस्पिरेंट्स के लिए हो सकता है कि थोड़ा सा ब्रेक भी मिल जाए, घर वालों के साथ भी रहने, एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम ऑनलाइन कर ले जब तक रिजल्ट नहीं आता है, और रिजल्ट आने के बाद फिर फेस टू फेस आ जाए। दिस माइट बी एन ऑप्शन। तो ऐसा क्यों नहीं किया? बट उस टाइम ये था, इतना सोचा नहीं, और फिर पेरेंट्स को भी यही था अब भी तो इतना पढ़ा है, थोड़ा रेस्ट कर ले, फिर क्या हो जाएगा हाँ। अगर 1 महीने बाद। गांधी जी ने कहा है आराम हराम है। अच्छा, never mind, it's good that you rested, but क्या आज तुमको वो ऑप्शन देता तो क्या choose करते? डेफिनेटली विल चूज प्री रिजल्ट बैच। Yes, I know, because ये मुझे एक्चुअली आंसर पता है। जितने भी बच्चे पोस्टमैन, आई एम टेलिंग यू, जब वो फाउंडेशन के बाद इंटरमीडिएट में आते हैं, सो दे रियलाइज दिस कि प्री रिजल्ट कितना बड़ा बूम है।
it's really a boom, it's a blessing, I'm telling you. एक और सवाल पूछता हूँ छोटा सा, फाउंडेशन और इंटरमीडिएट में क्या डिफरेंस है अश्विनी? सर फाउंडेशन इंटर बहुत ज़्यादा डिफरेंस है. लाइक अगर उधर 4 सब्जेक्ट्स है तो बेसिकली अभी 8 होते थे बट हम लोगों के 6 है. एंड कोर्स में भी बहुत ज़्यादा, लाइक आई एम नॉट सेइंग दैट इट्स टफ, वी कैन डू इट, बट द थिंग इज इट्स वेरी लेंथी, बहुत ज़्यादा कोर्स है. सो बहुत ज़्यादा डिफरेंस है. अगर फाउंडेशन 30% तो इंटर इज लाइक 80-90%. सो बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, कोर्स बहुत ज़्यादा लेंथी है. तो छोड़ के चलेंगे ना, 80% अपन 40% करके पास हो जाएंगे. नो, अगर हम जितना करके जाएंगे तो ऐसा थोड़ी कि सब कुछ आ ही जाएगा. अगर 80% करके जा रहे हो तो इट्स लाइक 50-60 आ जाएगा. ओके, So, मतलब इंटर में थोड़ा सा लेवल भी बढ़ता है along with the length of the course. Exactly. ओके, और टाइमिंग वाइज भी टफ है जर्नी. मतलब जो फाउंडेशन में आवर्स होते थे और जो इंटर में आवर्स होते हैं, स्टडी आवर्स लाइक दैट. लाइक अगर मैं कोचिंग की बात करूं तो इट्स लाइक फाउंडेशन में लोग 2-3-4 महीना 5-6 बेसिकली 6 मंथ्स करके भी वी कैन डू इट. बट इंटर इज अ काइंड ऑफ वेरी डिफिकल्ट थिंग. अब कोचिंग में आपको अच्छा टाइम चाहिए, लाइक 8-9 मंथ्स. एंड रेगुलर अगर सेल्फ स्टडी की बात करें तो फाउंडेशन में अगर 2-3 महीने में भी करें तो वी कैन डू इट. बट इंटर में रेगुलर कंसिस्टेंसी इज द मेन थिंग. और कोचिंग के बाद भी 2-3 घंटा तो खुद को देना ही पड़ता है. एग्जैक्टली. एंड कोर्स आफ्टर जो सेल्फ स्टडी का टाइम होता है उसमें तो कुछ लिमिट ही नहीं है, जितना कर पाओ करते जाओ. True. Very nice. Rakshita, what is your opinion of CA intermediate versus CA foundation? यही कि मतलब कोर्स बहुत वास्ट है. अभी जैसे इतना टाइम नहीं मिल पाता है चीज़ों को रिवाइज करने का, लेकिन जैसे अगर 1 मंथ का स्टार्टिंग का एडवांटेज है तो लाइक अपनी मतलब जो मेन अपन जब रिजल्ट क्लियर करते हैं तो उसके बाद इधर है कि हम सीए इंटर प्रॉपर स्टार्ट करेंगे. लेकिन अगर वो 1 महीने भी पहले मिल जाता है तो जो अपन थोड़ी बहुत गलतियाँ अब इधर मतलब रिजल्ट की बात करते हैं वो अगर वो उसी टाइम हो जाए तो एक बहुत एडवांटेज मिलता है. Got it. तो प्री तो इम्पोर्टेंट है ही, उस पे तो आप कोई क्वेश्चन कर ही नहीं रहे. वो तो आप दोनों ने बोल दिया. इससे पहले भावना भी यही बोल के गई कि मेरे को आज ऑप्शन, मतलब मैं ये समझ पा रहा हूँ कि पोस्ट रिजल्ट वालों को जब भी ये क्वेश्चन पूछा जाता है प्री या पोस्ट, तो वो ऐसे ही बोलते हैं कि अब चढ़ाओ मत, हमको पता है कि क्या करना चाहिए था, पर ठीक है कोई बात नहीं, हम किसी कारणवश लेट हो गए तब हम पोस्ट में आ रहे हैं, लाइक दैट. बट इंटरमीडिएट और फाउंडेशन सेम है, 2 महीने में निकाल दे. जैसे तुमने निकाला है कि लास्ट के 2 महीने में पढ़ लेंगे यार. अरे मेरे को 95% आया 12th में. मेरी इंग्लिश टीचर मेरी फैन थी कि अरे क्या इंग्लिश बोलता है. अब नहीं, बहुत डिफरेंस है. मतलब फाउंडेशन का ऐसा है कि बहुत सारा कोर्स 12th 11th से रिलेटेड रहता है. तो जो कॉमर्स वाला है वो तो इजीली मतलब फाउंडेशन उसके लिए इतना डिफिकल्ट नहीं रहता है. बट इंटर में ऑलमोस्ट चीजें नई होती है. ऑडिट नया आता है, सब्जेक्ट्स FM SM ये सारे एकदम नए सब्जेक्ट्स रहते हैं. तो इन पे अगर ज्यादा टाइम मिले अपन को तो शायद वो ज्यादा बेनिफिशियल रहेगा. ट्रू. अच्छा, वन मोर क्वेश्चन. मान लो मैं दिसंबर 23 स्टूडेंट हूँ, मैंने पेपर दिया है. 3 कैटेगरी होती है. एक कैटेगरी में पास हो रहा हूँ, अब रिजल्ट आ जाऊंगा, कोई टेंशन वाली बात ही नहीं है. सेकंड कैटेगरी, मैंने पेपर दिया है, मैं फेल ही हो रहा हूँ, मेरे को पता है, मैं तो फाउंडेशन की बुक सोच रहा हूँ अब कहाँ से पढ़ना है और कौन सी किताब से पढ़ना है. तीसरी कैटेगरी पता नहीं क्या होगा. अब ये तीसरी कैटेगरी को क्या एडवाइस दोगे कि उसको प्री रिजल्ट लेना चाहिए और 1 महीना अपना टाइम लगाना चाहिए प्री रिजल्ट में, क्योंकि फीस तो वापस हो जाती है, सबको पता है, कोई फाइनेंशियल लॉस का है नहीं. तो बीइंग अ स्टूडेंट अगर मैं इस कंडीशन में हूँ तो मेरे को क्या करना चाहिए? पोस्ट तक रुकना चाहिए या फिर प्री ज्वाइन कर लेना चाहिए? ओपिनियन माइट डिफर, दोनों अपने अपने ओपिनियन दे सकते हो. अश्विनी. Actually, if I'll choose, so I'll choose the pre-inter batch because 1 महीने में कुछ किसके डिसएडवांटेज तो है नहीं कि अगर नहीं ज्वाइन कर लिया तो ये हो जाएगा. फिर मैं नेटफ्लिक्स में देख पाऊंगा ना यार ज्यादा देर यार. वो सीए बनने के बाद देख लेंगे. इट्स नॉट अ थिंग. पर मैं दोस्तों के साथ नहीं घूम पाऊंगा, मेरा फ्रेंड सर्कल कट ऑफ हो जाएगा. It's not the case. ऐसा नहीं कि अगर if you are doing inter or something तो हम लोगों को कंसिस्टेंटली पढ़ना ही पढ़ना है. आधा एक घंटा माइंड फ्रेश के लिए दोस्तों के साथ जा रहे हैं तो इट्स नॉट अ बिग डील. इट्स मैनेजेबल. इट्स मैनेजेबल.
इसका एफिशिएंसी बढ़ेगा। अगर हम 4 घंटा पढ़ के एक दिन 1 घंटा माइंड रिफ्रेश कर रहे हैं, हाँ तो इट्स गोना बी फाइन कि हाँ हो कर जाएगा सकते हैं। हो जाएगा। रक्षिता क्या करना चाहिए? रुकना चाहिए पोस्ट? नहीं, प्री रिजल्ट ज्वाइन कर लेंगे। अरे पर मैं श्योर नहीं होना यार मेरा रिजल्ट क्या है। सर एक महीना तो हाँ। सारी उम्र हम मर मर के जी लिए। लेकिन अगर अपन एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस को लाइक देखें कि प्री रिजल्ट ज्वाइन करने के क्या है, तो डिसएडवांटेजेस शायद ही कोई होगा, तो एडवांटेजेस ऑब्वियसली ज्यादा हैं। और अगर नहीं भी हुआ तो फाउंडेशन पढ़ने के लिए फिर भी टाइम मिल जाएगा। तो अगर एक महीने कुछ एक्स्ट्रा पढ़ भी लिए तो लाइक उतनी प्रॉब्लम नहीं हाँ आएगी। मैं एफएम का टीचर हूँ। हमारे यहाँ पे एक कॉल ऑप्शन होता है जिसमें हम लोग एक स्टेटमेंट बोलते हैं, जैसे अपन उसमें बोलते हैं ना अ बर्ड इन हैंड इज बेटर देन टू इन अ बुश। ऐसा एक स्टेटमेंट होता है कॉल ऑप्शन का लॉजिक समझाने के लिए कि जाने को लिमिटेड और आने को दुनिया। हाँ ऐसे ही प्री रिजल्ट के साथ है ना, हाँ थोड़ा सा बस टाइम लगा रहे हो, पर अगर लॉटरी लग गई और रिजल्ट पॉजिटिव आया तो फिर तो वो एक हाँ, महीना मतलब वही। जन्नत है। और अगर बुरा भी आया तो कोई बात नहीं, इंटर का फ्लेवर मिल गया, नेक्स्ट टाइम के लिए प्रिपेयर हो गए कि अब हाँ, इंटर वही। कैसा आएगा। लाइक दैट। वेरी नाइस वेरी नाइस। चलो एक क्वेश्चन पूछ लेता हूँ मैं। इट्स नॉट अ मार्केटिंग क्वेश्चन, जेन्युइन क्वेश्चन पूछ रहा हूँ। क्यों ज्वाइन किया विद्योदय? यू वर फ्रॉम मुंबई, Yeah. so you had options. Why did you come to Vidyodaya altogether? एग्जैक्ट सो द थिंग इज इसका रिव्यूज बहुत ज़्यादा अच्छे थे, लाइक बहुत ज़्यादा एडवांटेजेस है। एक तो टीचर्स बहुत ज़्यादा, अगर कुछ भी डाउट है तो हम लोग ऐसे पूछ सकते हैं। टीचर्स क्लास का 15-20 मिनट स्टे करते हैं, उसके बाद भी आफ्टर कोचिंग आवर्स वो स्टे करते हैं कि बच्चे डाउट है तो आराम से पूछ सकते हैं। एंड इसके आफ्टर दिस एक डाउट लाइक जूम मीटिंग भी होती है कि कुछ अगर डाउट्स हो, अगर लाइक वो तो हम लोग उस टाइम पूछ सकते हैं। सेकेंड थिंग इज दैट द कंपाइलर थिंग जो हम लोगों को मिलती है विच इज़ वेरी बेनिफिशियल, क्योंकि इंटर में इतना ज़्यादा कोर्स होता है कि ऐसा भी पॉसिबल हो सकता है कि हम लोग पास्ट ईयर्स छोड़ के चल जाए, हो सकता है नहीं करें, बट कंपाइल मेरे टाइम तो बिल्कुल ये भी नहीं पता था इंटर में कि आरटीपी एमटीपी भी सॉल्व करके जाना है। लिटरली आई एम टेलिंग यू, अब तो खैर लेवल बहुत बढ़ गया। आप बोले पीवाईक्यूज छूट जाते, मैं तो बता रहा हूँ आप लोगों, मेरे को तो ये भी नहीं पता था कि अच्छा आरटीपी सॉल्व करनी होती बिफोर एग्जाम। फाइनल में जाके पता चला कि आरटीपीज आर वेरी इंपॉर्टेंट। हाँ प्लीज कंटिन्यू। सो इसका बहुत ज़्यादा एडवांटेज मिलता है। अगर उस टाइम फिर ऐसा होता है कि हाँ एक बार इंपॉर्टेंट जो है इसमें सिर्फ वो देख के चल जाओ, उस टाइम इतना लोड नहीं रहता कि सब कुछ एक बार वापस से देखना है। एंड द थर्ड थिंग इज दैट यहाँ पे जो रेगुलर टेस्ट होते हैं, लाइक वीकली टेस्ट होते हैं, उससे हमें अपना वो पता पड़ता है कि या इतना करना है, क्या क्या हम कितने गलती है, पानी में? हम एग्जैक्टली हम कितने पानी में है, हाँ। क्या क्या टेस्ट से पता पड़ता है क्या क्या गलती है, और टेस्ट के अकॉर्डिंगली हमें पढ़ने में आ जाता है, एक शेड्यूल बैठ जाता है कि हाँ इसका टेस्ट है, इसका पढ़ना है, तो इट्स लाइक इट्स वेरी बेनिफिशियल। तो तुमने क्यों ज्वाइन किया? हाँ तो इंदौर में किसी और अकेडमी से पढ़ी थी, फाउंडेशन में ट्यूनिंग भी मैच करके होगी, फिर क्यों इंटर? हाँ नहीं, मतलब जैसे मैंने मतलब जो हमारे 11th-12th में कोचिंग वाले सर थे वो भी अनुभव सर के स्टूडेंट थे। और अच्छा हाँ तो मैं भी अनुभव सर की स्टूडेंट हूँ भाई। हाँ हाँ तो लाइक और तुम भी अनुभव सर की स्टूडेंट हो, और हाँ, तुम भी, बिल्कुल। क्या बात है। ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ अनुभव सर शूटिंग अ पॉडकास्ट। हाँ। नाइस, शाउट आउट टू अनुभव सर। हाँ तो उन्होंने भी यही रिकमेंड किया था कि लाइक विद्योदय ज्वाइन करो। नहीं लाइक जितना डेडिकेटेड इधर टीचर्स पढ़ाते हैं उतना शायद और कहीं नहीं मिलेगा। और मतलब मुझे भी ऐसा था कि लाइक मेरे पास इंदौर ही था, ज्यादा ऑप्शंस नहीं थे क्योंकि इसलिए मतलब जो बेस्ट अवेलेबल ऑप्शन था इंदौर में वो चूज कर लिया। ठीक है, this is just fine. So thank you so much everybody for making out time. Bhavna, thank you so much. Rakshita, thank you so much. Ashmi, thank you so much. तुम लोगों ने यार काफी वेट किया मेरा after the batch and you really set over here. पर ये एक मेमोरी है जो तुम्हारे साथ भी जीवन भर रहेगी, और दिसंबर 23 के स्टूडेंट्स भी तुम्हें देख पाएंगे। एंड वी आर होपिंग कि तुम अब लोगों के इतने अच्छे रिजल्ट्स आए हैं फाउंडेशन के अंदर, तो रैंक्स के लिए प्रिपेयर करो अब सीए इंटरमीडिएट के अंदर। तो एक बार फिर पॉडकास्ट की उम्मीद है जब तुम्हारी रैंक्स आ जाए, अपन रैंक्स के साथ सीए इंटरमीडिएट के अंदर बैठे। ठीक है, सो थैंक यू सो मच गाइस फॉर हैविंग दिस पॉडकास्ट। आई विल कीप ऑन कमिंग विद मोर पॉडकास्ट, क्योंकि अब सेशन शुरू हुआ है सीए फाउंडेशन के बच्चों का इंटर में आने का, तो बहुत सारी ऐसी छोटी छोटी बातें जो तुम्हें पता होनी चाहिए। तो आई विल कीप ऑन डूइंग इन्फॉर्मेटिव पॉडकास्ट लाइक दिस। अगर तुम्हारे कोई क्वेश्चंस हैं तो प्लीज कमेंट सेक्शन में डालो, ताकि मुझे अगले पॉडकास्ट के लिए क्वेश्चंस मिल जाए कि तुम्हारे दिमाग में क्या कंफ्यूजन है।
जैसे किसी ने अभी क्वेश्चन डाला था कि सर मेरा ब्रेकअप हो गया, अब मैं 1 महीने आराम से घर पे बैठ करके खुद को रिजुवनेट कर लूं कि मैं पोस्ट रिजल्ट प्री रिजल्ट में आ जाऊं, क्योंकि पढ़ाई में तो मन नहीं लग पा रहे। तो ऐसे खतरनाक खतरनाक क्वेश्चन भी होते हैं, तो प्लीज पुट ऑल दोस क्वेश्चंस, आई विल डेफिनेटली ट्राई टू आंसर दोस। थैंक यू सो मच गाइस, बाय बाय।